प्रिटी बॉय मैक्सिंग क्या होती है? प्रिटी बॉय मैक्सिंग, अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो तुम्हें पता होगी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। प्रिटी बॉयज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रिटी बॉय मैक्सिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं सिंपली तुम्हें एक आइडिया दे दूँ। तुमने जो मैंने प्यार किया वाला सलमान खान देखा है ना, मैंने प्यार किया मूवी में सलमान खान का लुक था, जैसे वो उस टाइम पे दिखते थे, वो एकदम परफेक्ट डेफिनेशन होगी एक प्रिटी बॉय की। ठीक है, प्रिटी बॉय जैसे ही दिखते हैं। एंड तुमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला एंड्रू गारफील्ड भी देखा होगा, वो भी एक प्रिटी बॉय की कैटेगरी में ही आता है। जस्टिन बीवर का यंगर वर्जन जो है वो भी एक प्रिटी बॉय की कैटेगरी में आता है। जैन मलिक जो है वो भी प्रिटी बॉय की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो प्रिटी बॉय की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एंड अगर तुम भी इनकी तरह दिखना चाहते हो ना, इस वीडियो में तो मैं सिंपली कुछ 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो अगर तुम भी वो चीज़ें फॉलो करते हो, तुम भी एक प्रिटी बॉय बन सकते हो, तुम भी एक प्रिटी बॉय कैटेगरी में आ सकते हो। तो यार देखो, प्रिटी बॉय बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी फिजिक। अब मैंने फिजिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बताई, एंड पहला पॉइंट तुम्हारा फिजिक ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी फिजिक क्यों है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा जो कंट्रोल है सबसे ज़्यादा तुम्हारी फिजिक के ऊपर होता है। ठीक है, कहने को तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लुक्स की बात कर सकता था, तुम्हारे फेशियल फीचर्स की बात कर सकता था, बट मैंने वो बात इसलिए नहीं करी। मैंने लुक्स का नाम एंड फेशियल फीचर्स का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुम उन चीज़ों को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो इतना ज़्यादा हद तक तुम अपनी फिजिक को, अपने मसल मास को एंड अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तुम अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अपने मसल मास को जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो अपने जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अपने मसल मास को जितना कम रखना चाहो उतना ज़्यादा कम रख सकते हो, बट ये चीज़ें फेशियल लुक्स में नहीं आती हैं। ठीक है, तुम फेशियल लुक्स को उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तुम्हें जो चीज़ें ख़राब मिली हैं तुम्हें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड जो चीज़ें तुम बढ़िया कर सकते हो तुम उन चीज़ों को सिंपली बढ़िया करना पड़ेगा। ठीक है, तो फेशियल लुक का सीन ऐसा रहता है। बट बाकी अगर फिजिक की बात करें तो प्रिटी बॉय की फिजिक जो होती है काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग नहीं होती। बस तुम्हें अपना सिंपली जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 12 से 13% पे लाना है। ठीक है, मैं भी अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर रहा हूँ। अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज हाई है काफ़ी ज़्यादा, एंड मैं उसे 12 एंड 13% पे ला रहा हूँ। ठीक है, जब 12 एंड 13% में बॉडी फैट परसेंट आ जाएगा तब तुम देख लेना, खुद तुम्हें पता चल जाएगा मेरा फेस वगैरह देख के, क्योंकि 12 एंड 13% में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें नोटिसेबल चेंज दिखने लग जाते हैं। ठीक है, तो तुम भी अगर 12 से 13 बॉडी फैट परसेंटेज में नहीं हो तो तुम 12 से 13 बॉडी फैट परसेंटेज पे पहुंच जाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है तुम्हारी मसल्स। अब तुम्हें बहुत ज़्यादा बल्कि मसल्स नहीं बनानी है, तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मसल्स नहीं बनानी है। सिंपली जो मैंने प्यार किया वाले सलमान खान की बॉडी में जितनी मसल्स थी ना, या फिर एंड्रू गारफील्ड की बॉडी में जितनी मसल्स होती हैं, या फिर जैन मलिक की बॉडी में जितनी मसल्स होंगी, तो हमें उतनी मसल्स बनानी है। तुम्हारे एब्स भी दिख रहे हैं, तुम्हारे शोल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हारी चेस्ट पे भी मसल्स हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ऐसी जो फिजिक है वो बिल्कुल और बिल्कुल प्रिटी बॉय की कैटेगरी में आती है। तो तुम्हें बिल्कुल ऐसी ही फिजिक बनानी है। तो तुम्हें एक बल्किंग बॉडी लेकर के या फिर बल्कि बॉडी लेकर के बड़े बड़े मसल्स लेकर के कभी प्रेटी बॉय वगैरह नहीं दिख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो आता है तुम्हारे हेयर्स। अब देखो, तुम्हारे हेयर्स जो हैं वो तुम्हारे प्रेटी बॉय एरा में जाने के लिए या फिर तुम्हारे प्रेटी बॉय बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है, तुम्हारी हेयर लाइन शेडिंग हो रही है, या फिर तुम अपने छोटे बाल रखते हो, तो तुम बिल्कुल भी प्रिटी बॉय नहीं बन सकते हो, फिर तुम प्रिटी बॉय लग ही नहीं सकते हो यार, सिंपली वर्ड से कहा जाए। अगर तुम छोटे बाल रखते हो तो बिल्कुल भी वो प्रिटी बॉयज़ के ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि वो प्रिटी बॉय कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो हेयरलाइन रिसीड हो रही है, जब तुम्हारी हेयरलाइन रिसीड हो रही है, तुम्हारे हेयर लॉस हो रहा है, तो तुम पहले जाके उन चीज़ों को सॉल्व करो, पहले जाके उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, फिर तुम जाके प्रिटी बॉय के ऊपर ध्यान देना, फिर प्रिटी बॉय बनने के ऊपर ध्यान देना। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली मीडियम टू लॉन्ग हेयर्स रखने हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के ऊपर मीडियम हेयर्स ही जचेंगे, कुछ लोग होंगे जिनके ऊपर हेयर लॉन्ग अच्छे लगते होंगे, जचते होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली एक बार लॉन्ग हेयर्स करके देखो अपने। अगर तुम्हारे ऊपर अच्छे लगते हो तुम लॉन्ग हेयर्स रख सकते हो, अगर तुम्हारे ऊपर लॉन्ग हेयर्स अच्छे नहीं लगते देन तुम मीडियम हेयर्स ही रख सकते हो। बाकी इसी के साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है तुम्हारी स्किन क्वालिटी। तुम्हारी जो स्किन क्वालिटी है ना वो तुम्हारे प्रिटी बॉय बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हारी क्या बोलते हैं स्किन में फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने होंगे, पिंपल्स वगैरह होंगे, डार्क स्पॉट्स वगैरह होंगे, तो वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी प्रिटी नहीं दिखाने वाले। एंड अगर तुम्हारी स्किन क्वालिटी एंड हेयर क्वालिटी बढ़िया होती है ना, तुम गंजे नहीं हो रहे होते एंड तुम्हारी स्किन बढ़िया होती है, तो तुम्हें वैसे भी बहुत से लोगों से रिस्पेक्ट मिल ही जाती है, क्योंकि तो अगर यही जो चीज़ें तुम्हारी बढ़िया हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छे दिखने लगते हो। इसलिए अगर तुम प्रिटी बॉय बनना चाहते हो या फिर प्रिटी बॉय की तरह दिखना चाहते हो, तो श्योर ये करना कि तुम्हारी स्किन में कोई एक्ने पिंपल्स वगैरह ना आ रखे हो, या फिर तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेकार ना हो। तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी बढ़िया करनी है, तुम्हें हेयर क्वालिटी एंड स्किन क्वालिटी दोनों के ऊपर ध्यान देना है। अब इसी के साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है फैशन सेंस या फिर फैशन मैक्सिंग। अब देखो, फैशन सेंस या फिर फैशन मैक्सिंग से मेरा मतलब सिंपली ये है, जो भी ट्रेंडिंग क्लोथ्स चल रही हूँ, जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हो, ट्रेंडिंग कपड़े चल रहे हो, तो मैं इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है आज के टाइम में। फॉर एग्जांपल, मुझे अभी जितनी नॉलेज है फैशन सेंस को लेकर के कि मार्केट में ये चल रहा है कि क्रॉप टॉप टी शर्ट चल रही हैं, ओवर साइज टी शर्ट चल रही हैं,
एंड बैगी जीन्स वगैरह चल रही हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपली इतना ही पता है कि इतना सब चल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप मार्केट में कुछ नया वगैरह आया होगा तो उसके बारे में तुम्हें नॉलेज रखनी है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। एंड अगर मैं तुम्हें एक प्रो टिप दूँ ना, तो जितने भी प्रिटी बॉयज़ वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, टाइट कपड़े या फिर स्किनी कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। तुम बहुत से लोगों को तुमने देखा हो कि एकदम टाइट टाइट जीन्स पहन लेते, एकदम टाइट टाइट टी शर्ट्स पहन लेते, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती प्रिटी बॉयज़ के ऊपर, ठीक है। एंड जो लोग आज के टाइम में जिम वगैरह जाते हैं, इतनी तगड़ी बॉडी बना रखी ना, उनके ऊपर भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये एक ज़माना हुआ करता था 2014, 15, 16, 17, 18, वो ज़माना अब जा चुका है। उसी टाइम पे सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, उसी टाइम पे सारे कपड़े अच्छे लगा करते थे। बट अब आज ये सारी चीज़ें फैशन में नहीं है, ये सारी चीज़ें ट्रेंडिंग नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अच्छी भी नहीं लगती। तो सिंपली जो ट्रेंडिंग में हो, जो चीज़ें अच्छी लगती हो, वो चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है। एंड स्पेशली जो भी ओवर साइज एंड बैगी एंड स्पेशली ढीले कपड़े तुम्हें ज़्यादा पहनने हैं, क्योंकि वो चीज़ें प्रिटी वॉइस के ऊपर ज़्यादा सूट करती है। तो अब इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है तुम्हारा फेशियल लुक्स। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे फेशियल लुक्स में कोई भी जॉ लाइन, मैंडला, मैक्सिला, अंडर आइज या फिर तुम्हारी चीक बोन्स, होलो चिक, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। वो उन सारी चीज़ों के बारे में अलग वीडियोस के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में उस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मैं सिंपली तुम्हें अगर अच्छे से समझाऊँ एंड सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, तो तुम्हें अपने फेशियल लुक में ग्रूमिंग करके रखनी है। अब मेरी जो क्या बोलते हैं बियर्ड आती है, वो काफ़ी ज़्यादा पैची आती है, ठीक है। अब अगर मैंने ग्रूम करवा रखी है, तुम लोग को थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रखी है, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी जो बियर्ड है वो फुल्ली ग्रोन आती है, लेकिन फुल्ली ग्रोन नहीं आती। जब ये बियर्ड थोड़ी देर बाद बड़ी हो जाएगी ना, जब बाल बड़े हो जाएंगे, तब तुम खुद देख लेना कि बियर्ड जो है पैची बियर्ड है। मेरी बियर्ड जो है फुल्ली ग्रोन नहीं आती, इसलिए मैं इसे या तो ग्रूम करके रखता हूँ या फिर क्लीन शेप करवा के रखता हूँ। अगर तुम्हारी बियर्ड या फिर मुस्टैक जो है वो पैची आती है, तो मैं क्या करना है, तुम्हें सिंपली उसे क्लीन कर देना है, उसे ग्रूम कर देना है, ठीक है। तुम ये टिप फॉलो करके देखो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगने वाले हो तुम। एंड अगर तुम्हारी जो गंदी मूंछ गंदी दाढ़ी आती है ना तुम्हें, तुम वो रख करके कभी प्रिटी बॉय बन भी नहीं सकते हो। जो दूसरी चीज़ के साथ आती है वो तुम्हारी आईब्रोज भी है। अगर तुम्हारी जॉइंट आईब्रोज है, यूनी ब्रोज है फॉर एग्जाम्पल कहा जाए, तो तुम्हें उसे ग्रूम करके रखना है, तुम्हें उसे क्लीन करके रखना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, यहाँ पे एकदम से जुड़ जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। तुम उसे ग्रूम करके रखो, क्लीन करके रखो। एंड तुम्हें साथ में ये ध्यान भी देना है कि तुम्हारे नाक के बाल और तुम्हारे कान के बाल बाहर ना आ रही हो, क्योंकि ये एक हाइजीन पर्पस है। एंड तुम्हें अपनी हाइजीन का भी ध्यान देना है। एंड किसी भी इंसान को बढ़िया देखने का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वो अपनी हाइजीन के ऊपर ध्यान दे, वो साफ़ सुथरा दिखे। अगर कोई इंसान साफ सुथरा ही नहीं दिख रहा होगा, हाइजीन पर्सन ही नहीं होगा वो, तो वो बढ़िया भी नहीं दिख सकता है। इसलिए तुम प्रिटी बॉय बनने जा रहे हो चाहे ना बनने जा रहे हो, तो ये चीज़ ज़रूर फॉलो करना कि तुम जो है हाइजीन के ऊपर पूरा ध्यान दो। तुम अपने बॉडी को एंड अपने फेस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ रखते हो, ठीक है। जितना साफ रखोगे उतना ज़्यादा बढ़िया दिखोगे। तो हाइजीन तुम्हें ज़रूर मेंटेन करके रखनी है। बाकी यही थे कुछ पॉइंट जो कि तुम फॉलो कर सकते हो एंड बन सकते हो एक प्रिटी बॉय। अगर तुम बनना चाहते हो तो आपको, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तुम बनना चाहते हो बन सकते हो, तुम्हें अच्छी लगती है प्रिटी बॉयज, तुम्हें बनना है प्रिटी बॉय तो तुम बन सकते हो। नहीं बनना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।